हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 13 मिनट्स। ये मूवी टॉर्नेडो पे बेस्ड है। मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी टैमी को देखते हैं जो बुक रीड कर रही होती है। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बादल बहुत शोर कर रहे होते हैं और आसमान पे बिजली चमक रही होती है कि अचानक से टैमी के केबिन पे बिजली गिरने से आग लग जाती है। फिर वो और उसका हस्बैंड रिक आग बुझाने लगते हैं। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एना और कार्लोस होता है। कार्लोस को इंग्लिश नहीं आती थी। कार्लोस इस कंट्री में अनऑथराइज तरीके से आया होता है। एना मोटेल में जॉब करती है और रिक कार्लोस को जॉब पे हायर कर लेता है। और फिर टैमी और रिक को देखते हैं। टैमी डॉक्टर होती है और उसका हस्बैंड फार्मर होता है और उनका एक सन ल्यूक होता है जो गे होता है, लेकिन वो ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाता है जिस वजह से उसके फ्रेंड से उसकी बहस हो जाती है। रिक कार्लोस को जॉब पे हायर कर लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कार्लोस अनरजिस्टर्ड है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन फिर उसे मजबूर समझकर उसे जॉब पर रख लेता है। फिर हम मैडी और उसकी मॉम को देखते हैं। मैडी की मॉम एक गैराज में जॉब करती हैं और मैडी ब्यूटी सैलून में जॉब करती है। रेडियो में सिटीजन्स को अलर्ट किया जा रहा होता है कि आज विंड काफ़ी तेज चलेंगी और आफ्टरनून टॉर्नेडो का भी खतरा है। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं। ब्रैड जो जियोलॉजिस्ट होता है और उसकी वाइफ किम और डॉटर पीटन होते हैं। पीटन डेफ और डम होती है, वो सुनने के लिए साउंडर यूज करती है। किम वर्कर से कहती है कि सिटीजन्स को अलर्ट कर दिया जाए ताकि टॉर्नेडो आने से पहले सब प्रिकॉशंस को फॉलो कर सकें। पीटन स्कूल में होती है और फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए उसका साउंडर टूट जाता है। रिक ट्रैक्टर चला रहा होता है और ट्रैक्टर अचानक खराब हो जाता है तो रिक कार्लोस को रिपेयरिंग का सामान लेने भेजता है। किम मैडी को फोन करके कहती है कि तुम पीटन को स्कूल से पिक कर लो, मुझे कुछ काम है। तो मैडी पीटन को स्कूल से पिक करने जाती है। अब सिटी में टॉर्नेडो वार्निंग दे दी जाती है और रेड अलार्म ऑन कर दिया जाता है। अब सिटीजन्स के पास शेल्टर ढूंढने के लिए सिर्फ 13 मिनट्स होते हैं क्योंकि ये टॉर्नेडो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ल्यूक अपने पेरेंट्स को सच बता देता है कि वो गे है क्योंकि वो ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाना नहीं चाहता था। ये सुन के उसके पेरेंट्स बहुत शॉक हो जाते हैं और ल्यूक से नाराज हो जाते हैं। ल्यूक उनसे बेसमेंट में चलने को बोलता है, लेकिन वो लोग घर में ही रुकते हैं और ल्यूक और उनके वर्कर्स बेसमेंट में चले जाते हैं और किम भी अपने वर्कर्स के साथ बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि पीटन को पिक करने के बाद मैडी ने किम को इन्फॉर्म नहीं किया था। वहाँ पीटन मैडी के साथ घर तो आ जाती है, लेकिन मैडी का फ्रेंड उससे मिलने आ जाता है और वो दूसरे रूम में चली जाती है जिस वजह से उसे वार्निंग का पता नहीं चलता। पीटन जब टीवी में देखती है तो वो पढ़ के समझ जाती है कि टॉर्नेडो आ रहा है तो वो उसे देखने बाहर जाती है। एना होटल में लोगों का डोर नॉक करके उन्हें सेफ प्लेस लेकर जाती है। तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश और ज़ालाबारी स्टार्ट हो जाती है और टॉर्नेडो बहुत ही करीब होता है। कार्लोस की कार टॉर्नेडो की जद में आ जाती है। मैडी पीटन को बाहर देख लेती है और उसे फौरन अंदर लेकर जाती है। टॉर्नेडो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जहाँ लोग शेल्टर में होते हैं वहाँ सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा होने लगते हैं। मैडी पीटन को अंदर लेकर जाती है, तभी टॉर्नेडो हिट होने की वजह से ग्लास डोर टूट जाता है और पीटन रूम की तरफ जाती है, लेकिन मैडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसका एक फ्रेंड टब में खुद को सेव कर लेता है। अब टॉर्नेडो थम जाता है, लेकिन पूरी सिटी तबाह हो चुकी होती है और बहुत से लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। बस वो लोग सेफ होते हैं जो शेल्टर में थे। अब कार्लोस की आँख खुलती है तो उसका हाथ बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। एक आदमी उसकी हेल्प करता है। ल्यूक की मॉम बच जाती हैं, लेकिन उसकी फादर बेहोश हो जाते हैं। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मैडी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है तो वो लोग उसे भी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसके फ्रेंड को पीटन को ढूंढने के लिए वहीं रुकने के लिए कहते हैं। अब टिम पावर कंपनी को फ़ोन करके इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करने के लिए कहने लगती है, लेकिन वहाँ सिग्नल्स भी नहीं होते। मैडी की मॉम मैडी को एम्बुलेंस में लेकर जाती हैं तो वहाँ टिम आ जाती है और पूछती है कि पीटन कहाँ है। तो मैडी की मॉम कहती है कि हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिली। तो टिम फौरन उसे ढूंढने भागती है। वो वहाँ पहुँच के उसे ढूंढने लगती है। काफ़ी देर बाद उसे पीटन मिल जाती है। पीटन टिम की तरफ आ रही होती है और वहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं। टिम उसे आने से मना करती है, लेकिन वो सुन नहीं पाती और आगे बढ़ने लगती है। तो टिम उन वायर्स को पकड़कर पीटन से दूर कर देती है और लकीली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है और टिम पीटन को बचा लेती है और वहाँ ब्रैड भी आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।